आज हम सीखेंगे ये राजपूती कुर्ती में गले में मगजी किस तरीके से लगाई जाती है, इसके बाद में आर्म होल में मगजी किस तरीके से लगाई जाती है, इसके बाद हम सीखेंगे कि इसकी साइड की सिलाई किस तरीके से लगाना है, इसके बाद चौक कट और ये जो पूरी मगजी किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले कुर्ती में गले में मगजी लगाई जाती है। तो गले में मगजी लगाने के लिए सिंपली कुछ इस प्रकार से हमें भाग को ऐसे जमा देना है। ये देख सकते हैं आप, इसको ऐसे लिया, ये सीधा भाग है और इस तरीके से, मतलब पीछे वाले भाग के ऊपर ऊपर वाला भाग रख दिया। इस तरीके से रखने के बाद ये हमारा बीच सेंटर है, यहाँ से हमें मगजी लगाना स्टार्ट करना है। ये बीच सेंटर है और हमें जब हम यहाँ पे मगजी लगाएं तो जहाँ और भी भाग है, जहाँ पे मगजी को जो थोड़ा ज़्यादा खींचना है, ये यहाँ पे और भी भाग है और यहाँ पे भी और भी भाग है। इस तरीके से जैसे इसमें भी हमें ये जो आर्म होल होता है, जहाँ पे गोलाई होती है, उसमें थोड़ा ज़्यादा यहाँ तक हमें मगजी को खींच के रखना है। इसी तरीके से इस साइड में भी हमें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खींचना है ताकि जो आर्म होल गोलाई में घूम जाए। और इस तरीके से ये हमने यहाँ से यहाँ तक घुमाया और नॉर्मली यहाँ पे ऐसे घुमा रहा है और यहाँ पे थोड़ा मगजी कम खींचनी है। तो कुछ इस तरीके से हमें, ऐसे तो पूरे गले में हमें इस तरीके से खींच के रखना, पर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ऐसे खींचना है। जहाँ और भी भाग होता है, जो साटन कपड़े में ये गला बड़ा हो जाता है, तो हमें सिंपली यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खींचना है। तो कुछ इस प्रकार से निर्माण दी जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे लेना है जैसे पहले मैंने बताया था। इसके बाद में जो हमने पिछले वीडियो में मगजी बनाई थी, ये वो मगजी है, उसको सिंपली लेना है जो हमें कुर्ती के गले के लिए स्पेशल बनाई थी, वो मगजी लेनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, आगे से ये जो हमने निशान लगाया है उसके सिंपली ऊपर ऐसे इस तरीके से रखना है। ऐसे आगे से थोड़ा सा छोड़ देना है, लगभग आधा इंच तक, इस तरीके से। अब हमें गुणे को निकालते हुए यहाँ पे हमें मगजी को लगाना है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए इस तरीके से ये हमने मगजी को ले लिया है। इसके बाद हमें सिंपली गुणे को निकालते हुए, तो कुछ इस प्रकार से गुणा निकाला जाता है। ये देखिए, ये इस तरीके से हमें गुणे को निकालते हुए और नीचे से जो हमारा कपड़ा है उसको ऐसे रखना है और आगे से ऐसे हमें थोड़ा सा हल्का सा ऐसे खींचते हुए हमें मगजी को लगाना है। कुछ इस प्रकार से हमें खींचना है। इसके बाद में ये हमें, ये बूट का एक पैर है, इस साइड का पैर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गुणा निकालना है इस तरीके से। ऐसे हमें मगजी को ऐसे रखना है और जब हम मगजी को खींचे तो इस मशीन का जो सुई है इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद सिंपली इसको ऐसे लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे गुणा निकालते हुए हमें इस तरीके से सिलाई करना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो हमने पहले गुणा निकाला था उसको इस तरीके से यहाँ से आगे से पहले छोड़ा था, उसको आपस में इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए,
जॉइंट को ऐसे मिला देना है। इस तरीके से मिलाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ धागे को कट कर लेना है। इसके बाद हमें सिंपली दोनों को आमने सामने इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से अब हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के यहाँ कट कर लेना है। इसके बाद में सिंपली ऐसे फोल्ड कर देना है। इस तरीके से अब हमें इसको भी ऐसे कट कर लेना है। और कई बार क्या होता है कि गुणा सही नहीं आता है, मोटा आ जाता है, तो हमें किस तरीके से ठीक करना है, तो सिंपली क्या करना है, जहाँ पे हमें गुणा देख लेना है कि कहीं पे गुणा मोटा आया, तो हमें क्या करना है, सिंपली वापस ऐसे मशीन को रखना है ऐसे। इसके बाद हम सिंपली ऐसे सही कर देना है। देखिए ये हमने गुणा को सही कर दिया है। इस तरीके से हम चेक कर लेना है, कहीं गुणा गड़बड़ है तो सही कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बड़ा है हमारा गुणा। इस तरीके से मगजी को लगाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल इसको चेक करना है कि मगजी एकदम सही लगी या नहीं। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से ये ऐसे मगजी रहनी चाहिए। इस तरीके से ये ऐसे फोल्डिंग होनी चाहिए, मगजी ऐसे नहीं लूज नहीं रहनी चाहिए, एकदम टाइट रहनी। इस तरीके से ऐसे हम चेक कर लेना। और कई बार क्या होता है कि निर्माण बराबर नहीं आती है तो ये बराबर नहीं रहती है, ये इस तरीके से लूज रह जाती है। तो हमें सिंपली इस तरीके से रहे तब हमें ये एकदम सही मगजी है, ये सभी साइड में एकदम परफेक्ट है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वोटिंग करनी है। तो आप वोटिंग ऐसे जैसा मैंने लहंगे में बताया तो इस तरीके की कट करके भी आप लगा सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। दो तरीके से वोटिंग की जाती है, तो मैं इसमें डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। इस तरीके से फोल्डिंग जो मोटे कपड़े में होती है उसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें इस तरीके से कट करके बाद में इसमें वोटिंग किया जाता है, इसको भी हम कट करना पड़ता है। और जो मुलायम कपड़े होते हैं, सूती कपड़े, उसमें हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा मुलायम कपड़ा है, पतला कपड़ा है, उसमें हम इजीली ऐसे डायरेक्ट फोल्डिंग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ये देखिए इस प्रकार से हमें तक फोल्डिंग कर लेना। ये देखिए एकदम अच्छे से ऐसे फोल्डिंग कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका एक्स्ट्रा फोल्डिंग भाग रह गया जो मगजी का भाग है उसको हमें ध्यान से कट करना, नीचे वाला भाग नहीं करना। कैंची की चोंक है उसको इस तरीके से अंदर डालना है। ये देखिए इसके बाद हमें सिंपली इसको ऐसे कट कर लेना है। आप चाहे तो पहले भी एक्स्ट्रा भाग कट कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे लेना है, जहाँ हमें जॉइंट है उसको हमें बाद में हमें क्या करना है, इसको ऐसे लेना है इस तरीके से। अब हमें ऐसे वापस इसे घुमा देना है इस प्रकार से घुमाने के बाद हमें सिंपली इस तरीके से हम लेना है। देखिए हमें ये जो कुर्ती का भाग है और मगजी को एकदम टाइट पकड़ना है।
कुछ इस प्रकार से। और जहाँ पे गोलाई शेप है वहाँ पे इस तरीके से हमें कर देना है। कई बार क्या होता है कि सलवटें आ जाती है, तो हमें सिंपली इस तरीके से हमें ऐसे सिलाई लगानी है। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये हमारा गला बन चुका है। इसके बाद में मैं धागा किस तरीके से डालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब हमें आर्महोल में मगजी लगाएंगे। तो आर्महोल में मैंने पहले बताया था कि जहाँ पे गोलाई है उसमें मगजी को थोड़ा खींचना है, और यहाँ पे मगजी को नहीं खींचना है। कुछ इस प्रकार से मगजी को लगाना है। तो जो हमने गले में मगजी लगाई थी वो मगजी हम इसमें आर्महोल में लगानी है। तो सिंपली इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मगजी को लगाना है। यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट करना है और हमें कोने को निकालते हुए कुछ इस प्रकार से मगजी को लगाना हमें। इस तरीके से प्रकार से हमें निर्माण लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। और कहीं भी आप गुणा सही नहीं आए तो आपको या तो पतला आ जाए या बड़ा आ जाए, तो हमें क्या करना है, सिंपली जहाँ पे हमें गुणा गड़बड़ आया है वहाँ पे सिलाई वापस खोल देनी। इसके बाद वापस गुणा निकालना है, या आपकी सिलाई बड़ी आ गई, गुणा बड़ा आ गया, तो हमें वापस ऐसे सिलाई लगा देनी। तो इस प्रकार से छोटा बड़ा गुणा किया जाता है। तो ये मैंने आर्महोल में मगजी लगाया। आर्महोल भी ऐसे खड़ा होना चाहिए जो मगजी इस तरीके से जब लगाते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली दूसरी साइड भी ले लेना है। तो जैसा हमने वो दूसरी बार आर्महोल लगाए उसी तरीके से इस आर्महोल में लगा देनी इस प्रकार से। देखिए को ऐसे टाइट पकड़ना नीचे से और सिंपली इस तरीके से ऐसे हमें मगजी को लगाना है। और कई बार क्या होता है कि ये जो सीने में कुर्ती सेट नहीं होती, तो यहाँ पे जॉइंट भी लगा सकते हैं। वो जो आर्महोल निकलते हैं वहाँ पे जॉइंट लगा के आप कटिंग कर सकते हैं। जो ज़्यादा सेट हो जाता है उसके लिए हम यहाँ पे जॉइंट लगा के भी कुर्ती सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें ये मगजी लगा दी। इसके बाद हमें सिंपली ऐसे फोल्डिंग करना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने फोल्डिंग कर लिया है। इसके बाद हम सिंपली इसको ऐसे जो एक्स्ट्रा आ गया उसको हमें कट कर लेना है। इस प्रकार से हमें कट करने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर की सिलाई लगानी। ऊपर की सिलाई जब लगाएं तो इस प्रकार से लगानी है। इसको ऐसे टाइट पकड़ना है इस तरीके से। अब हमें ऐसे गोलाई में ऐसे रखना है इसको, और सिंपली इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं आप, कहीं पे भी आर्महोल में गोले में सलवटें नहीं पड़ी है, हल्की सी पड़ी। ये प्रेस से हमारा
ये जो सलवट है वो निकल जाएगी, ये देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी हमें फोल्डिंग कर लेनी है। इस प्रकार से अब हमें इसका भी हमें इस तरीके से मार्जिन कट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। अब हमें इसके ऊपर की सिलाई इसी तरीके से जैसा हम पिछले दूसरे आर्म होल में कट किया था उसी तरीके से इसका भी हमें कट कर लेना है। इस प्रकार से अब हम थोड़ा सा हल्का सा खींच लेना है और ये जो गला भी हमें हल्का सा खींच लेना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा आर्म होल और गला बन चुका है, ये देखिए। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि घेर में मगजी लगाना और कॉर्न किस तरीके से बनाया जाता है।